क्या है, वो स्कूल की क्लास भी करने लगे हैं एक्चुअल में, तो लोग सब मिस करते हैं, नुकसान होता है अल्टीमेटली। अभी क्या है ना, अभी तुम लोगों को समझ में नहीं आता, बहुत सारे बच्चों को ये रहता है ना कंफ्यूजन कि हम स्कूल की क्लास करें कि फिर कोचिंग की क्लास करें, लेकिन अब स्कूल से भी प्रेशर है तो स्कूल की क्लास भी करना पड़ेगा, तो वो लोग फिर स्कूल को प्रेफरेंस देने लगते हैं अल्टीमेटली। अब ये तो आप लोगों को खुद 5-6 महीने जब क्लास करोगे तब खुद ही आप लोग डिसाइड करोगे कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, अभी तो समझ में नहीं आता जनरली। ठीक है, ओके। हेलो सर। हाँ बोलो। सर स्कूल की क्लासेस यानी कोणती 8-9 वालों की? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, जो 11th में गए हैं ना, जिनने 11th में कुछ स्कूल में एडमिशन लिए हुए, पुरानी स्कूल में एडमिशन ले लिए, तो उनकी भी क्लास चालू कर दी हम लोगों ने, स्कूल की भी। समझ गया। अच्छा। ओके हाँ, सर। तो जो टाइप में है तो कोई इशू है ही नहीं टाइप वालों के साथ में, लेकिन जो नॉन टाइप में गए हैं ना, तो उनके लिए तो है, नॉन टाइप वाले बच्चों के लिए है, मतलब काफी बच्चे हैं ऐसे। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी, यही अपना टॉपिक चल रहा था। दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना, ये टॉपिक अपना चल रहा था मोशन अंडर ग्रेविटी का, और इस पे कुछ क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने पिछली क्लास में भी एक क्वेश्चन किया था जिसमें एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन पे था और अपन ने पूरे कैलकुलेशन किए थे। अब ये समझ लो फिर से अपन एक क्वेश्चन वैसा ही ले रहे हैं, एक एग्जांपल के फॉर्म पे अपन इस क्वेश्चन को लेते हैं। सपोज बेटा यहाँ पे एक बॉल है, और इस बॉल को आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया, ठीक है, with certain velocity u equals to 40 मीटर पर सेकंड से, या चलो अभी अपन इसको कितना कर दे रहे हैं, 30 मीटर पर सेकंड से आपने इसको ऊपर थ्रो किया है। समझ गए कि नहीं? और ये सिचुएशन अभी t इक्वल्स टू 0 की है, तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन लगेगा a इज इक्वल्स टू g, आपको कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। अब इसके मोशन को आपको डिस्कस करना है कि भाई इसका मोशन किस टाइप का होगा, कैसा होगा इस बॉल का मोशन। तो पिछली क्लास में जो अपन ने किए थे वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए किए थे, बिल्कुल आइडेंटिकल मोशन इसका होगा कि कुछ अलग आएगा, आइडेंटिकल मोशन होगा कि बिल्कुल कुछ अलग आएगा यहाँ पे मोशन आपका। वैसे ही आएगा सर। वैसा यस ही आएगा, बिल्कुल अगर वैसा। एंगल में चेंज होंगे। हाँ एंगल होगा तो चेंज होगा, लेकिन आपने इसको वर्टिकली अप प्रोजेक्ट किया, दिस इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप, तो यहाँ पे अपन लिख दें अ बॉल is projected vertically up। वर्टिकली अप का मतलब समझ गए ना, वर्टिकल अप मतलब सीधा है सर, ये ऊपर अपने सिर की तरफ अपने को फेंकना, अपन एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे खड़े और हमको बॉल को कैसे थ्रो करना, ऊपर के डायरेक्शन पे थ्रो करना, सीधा सीधा। सो दिस इज वर्टिकली अप, है ना। सो व्हाट इज द पाथ ऑफ बॉल, एंड इसका जो मोशन है इसमें इक्वेशंस किस तरह की लगेंगी। ठीक है, तो u की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ये बॉल यहाँ से ऊपर जाएगी, फिर कहीं पे जाके रुकेगी और फिर वापिस आएगी, हाँ या ना। अच्छा, पाथ भी सेम रहेगा, मैंने यहाँ पे पाथ अलग बनाया है, वो सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बाकी पाथ भी कैसा रहेगा इसका, बिल्कुल सेम ही आएगा, हाँ या ना। जिस पाथ से जाएगी उसी पाथ से वापस आएगी। तो जब ये ग्राउंड को हिट करेगी तो कितनी वेलोसिटी से हिट करेगी, कितना टाइम लगेगा इसको वापस यहाँ तक आने के लिए, यहाँ तक जब ये पहुंच रही है यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे कितनी देर में ये पहुंच रही है, ठीक है, और कितनी हाइट ये अटेंड कर रही है, यहाँ से यहाँ तक इस बॉल की जो हाइट है, ठीक है, वो कितनी है। दिस इज द मैक्सिमम हाइट, कि भाई कितनी मैक्सिमम हाइट ये बॉल अटेन कर रही है। तो ऑल दीज आर द कैलकुलेशंस, यहाँ पे ये इस तरह के कैलकुलेशन होंगे, फिर आपके ग्राफ भी बन जाएंगे। आप देखोगे बेटा, तो जब बॉल ऊपर जा रही, जैसे यहाँ पे
और उसी पाथ से जब वापस आएगी, अभी ऊपर जाते टाइम यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी भी, नीचे आते टाइम अगर सेम हाइट है तो वही वेलोसिटी यहाँ पे मिलेगी। आप कैलकुलेशन करके इसको देख सकते हो कि 1 सेकंड बाद यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है। सेम हाइट पे 2 बार है, एक बार बॉल जाते टाइम और एक बार वापस आते टाइम, ठीक है ना। फिर से ग्राउंड को कितनी देर में हिट करेगी, ये सारे डिस्कशंस हैं इसमें। तो यहाँ पे बॉल में जो एक्सीलरेशन है वो नीचे की तरफ लग रहा है, यहाँ पर भी इस पे एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है, यहाँ पर भी इस पे एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है, और एक्सीलरेशन किसके बराबर है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, है ना, अपन ने ले लिया है। तो अब इसमें किस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें, तो अपन क्या कर ले रहा है, यहाँ पे ऊपर का जो डायरेक्शन है t=0 पे आपने बॉल को वर्टिकली अप प्रोजेक्ट किया है फ्रॉम द ग्राउंड, है ना, फ्रॉम ग्राउंड। तो आप ऊपर का डायरेक्शन को क्या ले लो, यहाँ पे पॉजिटिव ले लो। अगर आप ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हो तो नीचे का डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक इक्वेशन ये हो गई आपकी। और दूसरी इक्वेशन आपकी डिस्प्लेसमेंट की है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आप पोजीशन लिख सकते हो, x के फॉर्म पे लिख सकते हो, है ना। तो सबसे पहले v की इक्वेशन अगर आप देखोगे तो v इक्वल्स टू ये कितना लिखोगे, दिस इज प्लस 30, ऊपर का डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी, एंड प्लस a कितना है, नीचे की तरफ है, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी -10 इंटू टी। सारे डेटा आपके एसआई सिस्टम पे है, तो आपको भी वैल्यू कैसी रखना है, एसआई सिस्टम पे रखना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी v इक्वल्स टू 30 - 10 t के फॉर्म पे आ गई। और आपको अगर पोजीशन की इक्वेशन लिखना है या फिर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखना, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, फिर वापस आने लगेगी बॉल, यहाँ पे आके डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन भी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको मैक्सिमम हाइट चाहिए तो आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे अपन क्या लिख दें, यहाँ पे h लिख दें, क्योंकि h मतलब ऊपर का डायरेक्शन है ना। सो h इक्वल्स टू दिस इज 30 t प्लस हाफ ऑफ -10 इंटू टी स्क्वायर। देखो मैं इक्वेशन में कोई g नहीं यूज कर रहा हूँ डायरेक्ट, मैंने a की जगह पे g की वैल्यू पुट कर दिया। मैं अननेसेसरी इक्वेशन लिख रहा हूँ भाई कि v इक्वल्स टू u प्लस जी टी लिखो, या h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लिखो, आप वो भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। a की जगह में g लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, v इक्वल्स टू यू प्लस आप gt लिख दो, यहाँ पे इसकी जगह पे आप gt स्क्वायर लिख दो। तो ध्यान रखो g की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, डायरेक्शन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर हो गया अभी। तो आप अब वैल्यू पुट करके इनके आंसर आप निकाल सकते हो कि भाई जैसे t इक्वल्स टू 0 सेकंड पे रखने की जरूरत नहीं, 1 पे कितना आएगा, v1 इक्वल्स टू 30 - 10 इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड। फिर t इक्वल्स टू 2 पे पुट कर दो तो v2 इक्वल्स टू 30 - 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड। फिर t इक्वल्स टू 3 पुट कर दो, v3 इक्वल्स टू 30 - 10 इंटू 3, दिस इज 0। फिर t इक्वल्स टू 4 पुट कर दो तो v4 30 - 10 इंटू 4 इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकंड। फिर t इक्वल्स टू 5 पुट कर दो तो v5 इक्वल्स टू 30 - 10 इंटू 5 -20 मीटर पर सेकेंड। फिर t इक्वल्स टू 6 पुट कर दो तो v6 इक्वल्स टू 30 - 10 इंटू 6 इक्वल्स टू -30 मीटर पर सेकेंड। तो -30 मीटर पर सेकेंड मतलब यहाँ पर के लिए, समझ गए ना, क्लियर हो गया। और फिर आप यहाँ पे पुट कर सकते हो डिफरेंट हाइट। तो h इक्वल्स टू, अगर आप t की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो तो फिर डिफरेंट आपकी हाइट्स यहाँ पे मेजर होते जाएंगी। निकाल सकते हो कि नहीं, कि बताना पड़ेगा पूरा, अरे भाई समझ गए या कोई डाउट है, निकाल सकते सर। सर निकाल सकते। निकाल सकते हो ना। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट बोलूं व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, तो कौन सा फार्मूला लगाओगे यहाँ पे, फाइंड h मैक्सिमम। तो कितने टाइम पे वेलोसिटी 0 हुई ये पता चल गया आपको, कितने टाइम पे, 3 सेकंड पे, मतलब 3 सेकंड में यहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगी। तो आप मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए इसको भी यूज कर सकते हो,
या फिर आप क्या यूज कर दो, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको भी यूज कर सकते हो बेटा। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 है, u प्लस 30, या अभी u लिखा रहने दो, हाँ, u स्क्वायर 2 g, g की वैल्यू अब यहाँ पे आप जब पुट कर रहे हो तो यहाँ पे माइनस जी लेना इंटू एच मैक्सिमम ले लेना। यहाँ माइनस जी डायरेक्शन के कारण आया क्योंकि जी का डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ है, इसलिए लिखा मैंने, ठीक है। तो आप देख सकते हो एच मैक्सिमम की जो वैल्यू है दिस इज यू स्क्वायर अपॉन 2g, और आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, दिस इज 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। अब यहाँ -10 दोबारा पुट मत करना, ऑलरेडी कर चुके हो आप। तो ये कितना आ गया यहाँ पे 90, मतलब दिस इज 45 मीटर आ गया। या फिर आप यहाँ पे टी की वैल्यू, क्योंकि आपको ये टाइम पता चल गया था कि मैक्सिमम हाइट कितनी देर में अटेंड कर रही है, दैट इज इक्वल्स टू 3 सेकंड में मैक्सिमम हाइट अटेंड हो रही है। तो आप ये वाली इक्वेशन में भी 3 सेकंड पुट करके आंसर निकाल सकते थे। तो एच मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 30 इंटू 3 प्लस 1/2 माइनस 10 इंटू 3 का स्क्वायर। तो यहां से भी आप देखोगे आंसर उतना ही आएगा। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया या कोई डाउट है इस पे, इस डिस्कशन पे? अरे भाई क्लियर हो गया, कोई डाउट है? क्लियर हो गया? क्लियर है सर। समझ गए? ओके, तो आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? सीधे सीधे, मतलब अपन ने जो पिछली क्लास में किए थे ना वही लग रहा है अब यहाँ पे, और कुछ नया नहीं हो रहा है ऐसा, बट एक क्वेश्चन का पार्ट था इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डिस्कस किया। ठीक है, समझ गए अभी? अरे हाँ या ना, जवाब तो दो। हाँ सर। हाँ सर समझ गए। ओके, इस पेज का बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए स्क्रीनशॉट इस पेज का? ले लिए? मैं अब अगले पेज पे जा रहा हूँ। ले लिए ना स्क्रीनशॉट इस पेज का? यस सर। ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, ये सब प्लॉट कर सकते हो ना? हाँ या ना, जवाब दो। ग्राफ प्लॉटिंग, हाँ ग्राफ प्लॉटिंग हो जाएगी ना इनकी? ओके फाइन। तो एक टर्म मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नोट पे ध्यान देना, ऐसा सीधा सीधा। एक टर्म है यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, इट इज डिनोटेड बाय टी। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब अगर आप बॉल को ऊपर उछाल रहे हो तो कितनी देर तक हवा में रहती बॉल, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ गए ना, कितनी देर हवा में है, मतलब यहाँ पे एयर के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना, मतलब आपको उसको कैलकुलेशन में यूज नहीं करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो भाई कितनी देर तक हवा में, मतलब सिचुएशन ये है, ठीक है। ये जैसे आपने बॉल लिया और ये बॉल ऊपर u वेलोसिटी से आपने थ्रो किया, तो डेफिनेट सी बात है a इक्वल्स टू जी नीचे की तरफ लगेगा, ये ऊपर तक जाएगी और वापस यहाँ पे लौट के आएगी बॉल। जितनी वेलोसिटी से आपने इसको ऊपर प्रोजेक्ट किया था उतनी ही वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन पे आएगी, मतलब अगर u स्पीड ऊपर की तरफ है तो जब ये ग्राउंड को हिट करेगी तो वापस वही स्पीड रहेगी। तो यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पे आपने प्रोजेक्ट किया, यहाँ पे t इक्वल्स टू कैपिटल T टाइम बाद में वापस यहीं पे आएगी। तो ये जो टाइम है, इस टाइम को क्या बोलते हैं अपन, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। समझ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब आया ना? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब समझ गया बेटा? एक्सप्लेन कीजिए। टाइम ऑफ फ्लाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब देख सीधा सीधा ये कि बॉल यहां से आपने प्रोजेक्ट किया और यहां से प्रोजेक्ट होने के बाद ऊपर तक जाएगी और फिर वापस आएगी। देखो पाथ बदलेगा नहीं, ये नहीं पाथ होगा, जिस पाथ से जाएगी उसी पाथ से वापस आती, होता ना ऐसा।
आप अगर बिल्कुल वर्टिकली आप थ्रो करोगे बॉल को, बिल्कुल वर्टिकली अब आपने थ्रो किया तो बॉल बेटा जिस पाथ से जाएगी उसी पाथ से वापस आएगी। ये ऐसी जा रही तो इसी पाथ से वापस आएगी। समझ गए ना? ये मैंने आपको समझाने के लिए पाथ बदला है, पाथ वही रहता है, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए पाथ ऐसा लिखा है। समझ गए? हाँ या ना? अरे भाई समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो पाथ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बदला, बाकी वही हाँ, पाथ होता है। तो यहाँ से ये जाएगी और फिर वापस यहाँ पे आएगी, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसमें देखो, अगर बॉल यहाँ से आपने लॉन्च किया वापस यहीं पे आ गया, तो फॉर टाइम इंटरवल t equals to 0 to t equals to capital T, what is the displacement? Displacement is 0 ना, आया ना? अरे इस टाइम इंटरवल के लिए डिस्प्लेसमेंट 0 होगा कि नहीं होगा? हेलो, ये जो टाइम इंटरवल आप मेंशन कर रहे हो सर एक बार और समझाओ, पॉज हो गया था वीडियो। ओके, देखो इस टाइम इंटरवल के लिए मतलब 0 से t के इंटरवल टाइम के लिए बॉल यहां से गई वापस यहीं पे आ गई, सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट हियर? 0 ना? 0। हाँ, तो अब अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इसको आप क्या लिख दोगे? ut प्लस हाफ और फिर क्या जाएगा यहाँ पे a इंटू टी स्क्वायर लगा दोगे आप, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ g का डायरेक्शन नीचे की तरफ है और आप क्या ले लेना, यहाँ पे ऊपर का डायरेक्शन आपने पॉजिटिव लिया, तो दिस इज माइनस g इंटू टी स्क्वायर। तो एक t से t यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। 0 इक्वल्स टू u एंड माइनस gt बाई 2। सो व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट हियर? 2u अपॉन g। देखो इसको आप इधर लाना ट्रांसपोज करके और इसको रीअरेंज कर लेना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्ट इसके इक्वल आ गया। ठीक है, एक तरीका ये हो गया, हाँ या ना? एक तरीका ये हो गया ना, 2u अपॉन g। 2u अपॉन g मतलब यहाँ से यहाँ तक जाना वापस आना, और जितना टाइम देखो बॉल को जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा उतने टाइम वापस आने में भी लगता है। तो एक तरीका तो ये हो गया, और एक और तरीका ये है कि बॉल की फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे 0 होती है, तो यहाँ तक पहुंचने में इसको आधा टाइम पीरियड लगेगा, हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी इज 0, सो v इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू u प्लस आप a इंटू टी कर दो यहाँ पे, सो 0 इक्वल्स टू u प्लस माइनस आप g इंटू टी कर दो, तो t की वैल्यू कितना आ गया बेटा? u अपॉन g। तो जितना टाइम इसको ऊपर तक जाने में लगेगा वापस आने में भी उतना ही टाइम लगता है। ठीक है, सो देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट इज हियर 2 टाइम्स t, सो दिस इज 2u अपॉन g। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। समझ गए? हाँ या ना? अरे भाई समझ गए कि नहीं? और अब अगर हाँ, क्वेश्चन सर। सॉल्व करना है आपको, अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसे मान लो ये मैंने यहाँ पे कितना ले लिया, ये वाली जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को मैंने u इक्वल्स टू सपोज 40 मीटर पर सेकंड लिया, तो व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट? आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, और g की वैल्यू सपोज अपन कितना ले लें, फिक्स ले लें, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 into 40 divided by direct 10, so what is the time of flight here? 8 सेकंड। और यहाँ पर भी वैसे ही आप कर सकते हो, सीधा सीधा। समझ गए? बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फार्मूला याद करो, आप कॉन्सेप्ट देखो कैसे निकाले अपन ने, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये तो फार्मूला निकल के आ गया है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये फार्मूला याद करना है, बट आप कॉन्सेप्ट देखो, 2-3 बार करके देखोगे तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, आगे इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना? अरे भाई समझ गए कि डाउट है? कुछ समझ गए या डाउट है? सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ नोट। ये पेज नंबर 2 था अपना। ठीक है, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, ये पेज नंबर 2 है। आ रही आवाज अभी? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इस पेज का आ रही आवाज? ये पेज नंबर 2 है। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? सर यहाँ पे जी की वैल्यू भी डिपेंडेंट रहती ना, जी की वैल्यू कैसे पॉजिटिव या डिपेंड? निगेटिव? नहीं, अपन ने ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया और एक बार जब आपने फार्मूला बना दिए जैसे 2u अपॉन जी, तो फिर जी की वैल्यू माइनस में नहीं लेना दोबारा। टाइम नेगेटिव होता है क्या?
जी की नहीं सर वैल्यू वैसा नहीं, और अगर जी की वैल्यू वहाँ पॉजिटिव होती तो हम्म, फिर फॉर्मूला चेंज हुआ होता ना, ऐसा बोल रहा नहीं तब भी नहीं होता। देख, अगर मान लो तुम यहाँ पर ठीक है, ऊपर के डायरेक्शन को फिर नेगेटिव लेते आप, और नीचे का डायरेक्शन क्या होता फिर इसका पॉजिटिव होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो अगेन यहाँ से यहाँ तक के लिए। यहाँ पे जब आप u लिख रहे थे, क्योंकि ऊपर का डायरेक्शन नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस यू आपको लेना पड़ता और ये प्लस जी लेना पड़ता। तो दिस इज माइनस यू प्लस जी, अल्टीमेटली आंसर वही आएगा। समझ गए? समझ गया? अरे तो आया ना माइनस यू के भैया? अगर नीचे का डायरेक्शन तुम प्लस ले रहे हो तो फिर ऊपर का डायरेक्शन माइनस लेना पड़ेगा ना आपका। आप यहां पर से बॉल को लॉन्च कर रहे हो, तो अगर यहां से ऊपर का डायरेक्शन तुमने प्लस लिया तो एक डायरेक्शन को तो माइनस लेना पड़ेगा ना। तो ऊपर का डायरेक्शन अगर प्लस है तो नीचे का माइनस हो गया। नीचे का माइनस मतलब यहां पर भी नीचे का डायरेक्शन माइनस कहलाएगा और यहां पर भी नीचे का डायरेक्शन माइनस कहलाएगा। यहां से आपने बॉल को लॉन्च किया, और अगर ऊपर का डायरेक्शन तुमने माइनस लिया तो यहां से ऊपर जाने का भी माइनस कहलाएगा। तो फिर ऊपर से नीचे आने का कहीं पर भी हो, वो डायरेक्शन कैसा रहेगा फिर? पॉजिटिव वाला रहेगा। अगर यहां से आप बॉल लॉन्च किए, ऊपर हो या नीचे हो, ये डायरेक्शन क्या है? अगर आपने इसको पॉजिटिव लिया तो यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव। और अगर आपने ऊपर पॉजिटिव लिया है तो यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, सभी जगह पॉजिटिव। ठीक है, समझ गया ना डायरेक्शन? हाँ सर। हाँ, डायरेक्शन मतलब ये रहता है ना कि आपने कहां से प्रोजेक्ट किए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डायरेक्शन के लिए। समझ गए? आपने कहां से प्रोजेक्ट किए हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डायरेक्शन के लिए। क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ सर। ओके, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। ले लिए? ले लिए ना? यस चलो सर। अभी पेज नंबर 3 पे आते हैं मतलब। हाँ, अभी ये था टाइम ऑफ फ्लाइट। अब एक इसी में डायरेक्ट ये भी रहता है कि मैक्सिमम हाइट, ये नोट का अपन अब आ रहे हैं। तो नोट का ये सेकंड पॉइंट आएगा, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, प्रोजेक्ट इसमें वर्टिकल प्रोजेक्शन में मैक्सिमम हाइट कितनी आ रही है, तो इसको कैसे निकाल दोगे? जैसे ये आपने बॉल लिया या पार्टिकल लिया, आपने इसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तो ये ऊपर जाएगी फिर वापस आएगी, है ना? जितनी वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया था u, तो यहाँ पे पहुंच के अपोजिट डायरेक्शन पे वही वेलोसिटी रहेगी। अगर ये 40 है मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर भी ये वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, लेकिन डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगा। तो ये जो हाइट आ रही है यहाँ पर की, दिस हाइट इज मैक्सिमम हाइट, है ना? ये हाइट इसकी मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको कैसे निकालोगे? इसको कैसे निकालोगे? किस तरह से आप फार्मूलेशन करोगे? क्या फार्मूला कुछ बन जाएगा यहाँ पे? क्या कुछ फार्मूला बन जाएगा? अगर मान लो आपका ये डेटा 40 नहीं रहता और सीधे आपको u और v इसके टर्म पे आंसर निकालना, तो फाइनल ऊपर वेलोसिटी की यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 लेना। u v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऊपर का डायरेक्शन प्लस ले लो, तो नीचे का जो डायरेक्शन है उसको क्या लेना फिर आपको? माइनस। देखो, स्टार्ट यहां से हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा यहीं से काउंट होगा। तो ऊपर का डायरेक्शन अगर प्लस लिया आपने, तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी दिस इज 0, u इज प्लस u का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस g इंटू प्लस h मैक्सिमम। क्योंकि अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का ये पॉजिटिव कहलाएगा। ठीक है ना? तो ये सॉल्व करने पे कितना आ गया यहाँ पे आप देख सकते हो,
एच मैक्सिमम, इसको इधर लाओगे ट्रांसपोज करके तो माइनस बनेगा यहाँ पे, माइनस ऑफ प्लस यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 2g, माइनस माइनस कट गया, क्योंकि हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। तो यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये आपका आंसर बन गया यहाँ पे, ठीक है, ये एक आंसर बन गया है सर, यू स्क्वायर अपॉन 2g, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। क्लियर हो गया कि नहीं? तो अब अगर ये 40 मीटर पर सेकंड है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 40 इंटू 40 कर दो डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। अब यहाँ पे दोबारा माइनस मत लेना, जी की वैल्यू, जी की वैल्यू कभी भी माइनस नहीं होती है, उसका डायरेक्शन प्लस माइनस होता है, ठीक है। सो दिस इज, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया बेटा, 80 मीटर ये आंसर आ गया। तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल और बॉल इज हियर 80 मीटर, बस 80 मीटर, सॉरी, समझ गए? आया ना? अरे समझ गए मैक्सिमम हाइट के लिए कैलकुलेशन? हाँ सर। ओके, हाँ सर। हाँ, अब आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? ले लिए क्या? यस पेज, सर। अब पेज नंबर 4 अब, हाँ देखो, सेम हाइट पे जो बॉल है वो दो टाइम पे रहती है, सेम हाइट पे, ठीक है, सेम हाइट पे बॉल दो टाइम पे रहती है, मैक्सिमम हाइट पे तो एक ही बार रहेगी, लेकिन सेम हाइट पे बॉल दो टाइम पे रहती है। सेम हाइट पे बॉल बेटा दो टाइम पे रहती है, दो टाइम कौन कौन से हैं? नोट का अपना जाएगा पॉइंट नंबर 3, ठीक है। इसको समझने के लिए ये देखो आप लोग, जैसे ये बॉल को आपने यहाँ से लॉन्च किया विथ सर्टेन वेलोसिटी u, तो जो g है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन पे बॉल जाएगी ऊपर, फिर वापस लौटेगी, ये इस तरह से सिचुएशन हो गई यहाँ पे, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू u हेयर, ये यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सेम हाइट पे एक बार जाते टाइम कुछ वेलोसिटी होगी v1, और वापस आते टाइम जब ये ऊपर से नीचे आ रही है तब भी वही वेलोसिटी रहेगी, जो v1 यहाँ पे वही वेलोसिटी यहाँ पे, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे आपने जो प्रोजेक्ट किया u इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पे वेलोसिटी इसकी 30 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पर भी आके कितनी रहेगी वेलोसिटी, 30 मीटर पर सेकंड रहेगी। तो सेम हाइट पे जो बॉल है वो दो बार है, एक बार जाते टाइम यहाँ पे देखो t इक्वल्स टू 0 है, तो यहां से मान लो बॉल को यहाँ पे पहुंचने में कितना टाइम लगा, t1 टाइम लगा है, ठीक है, यहां से यहाँ तक पहुंचने में t1 टाइम लगा, 0 से t1, क्लियर हो गया। और यहाँ पे बॉल मान लो t2 टाइम पे है, तो दो टाइम आपको दिख रहा है, एक बार यहाँ से यहाँ तक जाने का और एक बार यहाँ से यहाँ तक का, तो ये दो टाइम है जहां पे बॉल सेम हाइट पे है या फिर सेम पोजीशन पे है। अरे भाई समझ गए या कोई डाउट है इस पे, समझ गए या कोई डाउट है? सर एक और बात समझा। हाँ, सेम हाइट पे बॉल बेटा दो बार है ना, एक बार यहाँ से यहाँ तक जाते टाइम और एक बार यहाँ से जाना और फिर यहाँ पे वापस जब आएगी, है ना। जैसे ये बॉल अगर मैं ऊपर थ्रो करूं तो ये एक ऊपर जा रही और फिर वापस आ रही, तो अगर ये वाली हाइट से आपने इसको थ्रो किया है तो फिर ये वापस आ रही है, तो सेम हाइट पे दो बार है ना, दो इंस्टेंट पे है ना, आया ना, टू इंस्टेंट, एक t1 इंस्टेंट और एक t2 इंस्टेंट, सेम हाइट पे बॉल क्या है यहाँ पे दो बार है, समझ गए कि नहीं। तो t1 मतलब हो गया 0 से t1 तक का टाइम, और t2 का मतलब क्या हो गया 0 से लेके यहाँ तक का टाइम, समझ गए। सेम हाइट पे बॉल दो बार यहाँ पे है, ठीक है। अब क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, हाँ सर। क्लियर हो गया? तो
अब आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, अगर मान लो आप ऊपर का डायरेक्शन प्लस ले रहे हो तो नीचे का डायरेक्शन आप क्या ले लोगे, माइनस ले लोगे। एस इक्वल्स टू आपको लगाना है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और ऊपर का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, चाहे इसके लिए लिखो चाहे इसके लिए लिखो, दैट इज प्लस h इक्वल्स टू प्लस u इंटू t प्लस हाफ ऑफ, अब a की जगह पे आपको क्या लेना, माइनस g इंटू टी स्क्वायर। समझ गए ना? तो लुक एट दिस इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे आप इसको रीअरेंज कर लो, 2h इक्वल्स टू 2ut माइनस gt स्क्वायर। तो टाइम का एक, ये टाइम के फॉर्म में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, बन गई कि नहीं? gt स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो। जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो कौन सा फार्मूला लगा देना यहाँ पे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे t की वैल्यू किसके बराबर आएगी, माइनस b, तो माइनस b की जगह आ जाएगा 2u प्लस माइनस b स्क्वायर, तो 2u का होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4, a की जगह पे आ जाएगा g और c की जगह पे मतलब 2ac है, तो ये कितना बचेगा, 8gh डिवाइडेड बाय 2g बचेगा। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है, 2u प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे आप इसको कॉमन निकाल सकते हो, 2 फैक्टर कॉमन निकल जाएगा, तो रूट के अंदर क्या बचेगा यहाँ पर का u स्क्वायर एंड माइनस 2gh बचेगा ये, हाँ या ना? अरे भाई समझ गए? डिवाइडेड बाय, सर 2 बाहर कैसे निकले? अरे रूट से बाहर निकाल देना भाई, 2 को रूट से बाहर निकाल। सिर्फ 2 अकेला नहीं, यहाँ पे 8 को क्या लिखोगे आप, 4 इंटू 2 लिखोगे, और ये 2 का स्क्वायर मतलब 4 आ जाएगा, तो रूट से जब बाहर निकालोगे तो 2 बाहर निकाल सकते हो। हाँ समझ गया। समझ गए? क्लियर हो गया अभी? मुझे लगा 8 अंदर ही है। नहीं नहीं, 8 भी बाहर, 8 में से भी 2 बाहर निकालो, मतलब इसलिए तो 2 लिखा ना मैंने यहाँ पे, तो ये 2 से ये 2 वाला टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यू विल गेट अ सिंपलेस्ट इक्वेशन फॉर द टाइम। आपके पास टाइम की एक सिंपल इक्वेशन बचेगी, t इक्वल्स टू u प्लस माइनस अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gh। मेरे पास थोड़ी सी जगह कम पड़ गई यहाँ पे लिखने के लिए, ठीक है? ये समझ गए इतना कि नहीं, कोई डाउट अभी? तो टाइम के लिए आपके पास में दो वैल्यू आ गई हैं, एक थी इक्वल्स टू u प्लस माइनस अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन g, हाँ या ना? दो वैल्यू आ गई आपके पास में, एक प्लस वाली वैल्यू एक माइनस वाली वैल्यू, तो t1 इक्वल्स टू हो जाएगा u माइनस अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन g, और t2 एक और वैल्यू आ गई, दैट इज u प्लस अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन g। तो ये दो वैल्यू क्या सिग्निफिकेंस शो कर रही हैं? ये दो वैल्यू जो आई है टाइम की, ये दो वैल्यू क्या सिग्निफाई कर रही है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, बता सकते हो कोई? क्या दो वैल्यू क्यों आई हैं, दो वैल्यू क्यों आई है, कोई बता सकता है? सब कुछ डायग्राम पे ही है यहाँ पे, एक कोई बता सकता है? अपवर्ड डायरेक्शन और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन। हाँ, मतलब सेम हाइट पे, आपने हाइट से इसको बनाया हो ना, तो सेम हाइट पे बॉल दो बार है, एक बार ऊपर जाते टाइम और एक बार ऊपर से वापस आते टाइम, ये इसका मतलब है यहाँ पे। समझ गए ना? तो एक टाइम t1 ये वाला हो गया और एक टाइम t2 ये वाला हो गया, तो ये t1 ये है, यहां से यहां तक जाने का इंटरवल, और एक टाइम t2 यहां से जाना और फिर वापस आने तक का इंटरवल। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? एक, हाँ बोलो। एक टाइम ये हो गया तुम्हारा t1, अरे समझ गए? कुछ डाउट होगा तो पूछना। और एक टाइम यहां से यहां तक जाना और ये दूसरा, ठीक है? दो टाइम आपको दिख गए कि नहीं? एक टाइम ग्राउंड से h हाइट तक, एक बार फिर से ग्राउंड से,
h हाइट तक, लेकिन ऊपर तक जाएगी बॉल और फिर वापस आएगी। समझ गए? कोई डाउट है पूछ सकते हो, जो भी डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा, यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सर वहाँ पे T1 वो हाँ T1 में क्या है बताओ। सर वहाँ पे T1 जो है वो U प्लस वाला भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, देख T1 टाइम कम रहेगा कि T2 कम रहेगा, वो देख के बता इक्वेशन, उससे डायग्राम से देख के बता कौन सा कम रहेगा कौन सा ज्यादा रहेगा, कौन सा कम रहेगा कौन सा T1 ज्यादा। कम रहेगा। हाँ तो इसलिए u माइनस में लिखा हूं मैंने, है ना, u माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है, और T2 ज्यादा रहेगा, डेफिनेट सी बात है ना। अभी समझ गए? समझ गए कि नहीं? हाँ सर। हाँ, अब इसमें देख एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आएगा, अगर इन दोनों टाइम को ऐड कर दे तू, T1 प्लस T2 को ऐड कर दे तो आंसर क्या होगा, देख ये और ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो तुम्हारा आंसर क्या बचेगा, 2u अपॉन g, एंड व्हाट इज 2u अपॉन g, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। यस और नो? अगर दोनों को ऐड कर दो आप, यहाँ से यहाँ तक का टाइम और यहाँ से यहाँ तक का टाइम ऐड कर दो, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकल गया ना, टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक जाने पे लग रहा है, अगर सिचुएशन को तुम यहाँ से भी ड्रॉ करते हो तो यही टाइम आएगा T1 यहाँ से यहाँ तक का, तो ये यहाँ से यहाँ तक का T1 और यहाँ से यहाँ तक का T2, दोनों को मिला दो, ऐड कर दो दोनों को, क्या बन गया बताओ जल्दी से। यहाँ से यहाँ तक जाने का पूरा जो टाइम है ये वाला, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। यस और नो? क्लियर हो गया? कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट भाई किसी को भी है तो पूछ सकते हो। समझ गए? समझ गए कि नहीं? कोई डाउट है किसी को? यस सर। समझ गया सर। समझ गए सभी बच्चे? तो देखो ये जो टॉपिक है ना, ये 9th स्टैंडर्ड में भी है, लेकिन 9th स्टैंडर्ड में शायद इस तरह से नहीं पढ़ते हैं, है ना, लेकिन अभी क्या हुआ ना, ये कोरोना के कारण बोर्ड में इस वो जल्दी से इस लॉजिक से बेस्ड एक क्वेश्चन अपन करते हैं, ठीक है। हो गया क्या? पेज नंबर 5 एक क्वेश्चन अपन देखते हैं और थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ऐसा बहुत टाइम नहीं लगेगा। ये जो लॉजिक पढ़े अपन ने अभी लास्ट वाला, इस लॉजिक से भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, 2 मिनट लगेगा क्वेश्चन में। सो दिस इज पेज नंबर 5 की 6 आएगा, ठीक है, जो भी ये क्वेश्चन है, यहाँ पे सिचुएशन ये दी है कि आपने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ, तो बॉल बेटा सेम हाइट पे 2 टाइम इंटरवल पे है। हाँ, ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल, यू भी अननोन है, लेकिन ये जो सेम हाइट दी हुई है, अभी हमें ये भी नहीं पता कि ये हाइट है कितनी, एक बार जाते टाइम और एक बार वापस आते टाइम, ठीक है। इस हाइट पे बॉल 2 बार दी हुई है, तो आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल, ठीक है। ये वाली हाइट कितनी है, ये हाइट आपको निकालना है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ था कि जब आपने प्रोजेक्ट किया तो यहाँ पे T1 इक्वल्स टू एक मिला ये 1 सेकंड पे, और इसी हाइट पे एक बार ये 3 सेकंड पे है। समझ गए कि नहीं? एक बार 1 सेकंड पे और एक बार 3 सेकंड पे बॉल यहाँ पे है, समझ गए, सेम हाइट पे। तो क्या क्या निकालना आपको, ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, मैक्सिमम हाइट कितनी है, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ये सारी चीजें आप अब इसमें से कैलकुलेट कर सकते हो। कर सकते हो कि पूरा बताना पड़ेगा, टेक g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कर सकते हो? हाँ या ना? अरे कर सकते हो क्या? हाँ सर। कर सकते हो? यहाँ पे एक बार 1 सेकंड में और फिर सेम हाइट पे यहाँ पे आके 3 सेकंड पे, कर सकते हो कि नहीं? कैसे करोगे, कैसे करोगे इसको? होमवर्क के लिए छोड़ दो ये क्वेश्चन? हाँ सर ठीक है। छोड़ दीजिए। ठीक है, तो होमवर्क के लिए आपको क्या क्या निकालना, मैक्सिमम हाइट कितनी है ये आपको फाइंड आउट करना है, इस हाइट पे कब है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, और मैक्सिमम हाइट ये निकालना, मतलब और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा,
ये टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, ये सारे कैलकुलेशन आपको करने हैं। सो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। ठीक है, ये छोड़ दिया मैंने। समझ गए? आप लोग ट्राई करो क्वेश्चन को, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए इस पे। ठीक है, समझ गए?